हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजू कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3D के बचे हुए क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए थे और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3D के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मगर उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें उसने कहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहले यहीं तक रखते हैं भाई। उसने कहा है कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से या वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिससे 252 को मल्टीप्लाई करा दें। क्या करते भाई? मल्टीप्लाई। आपसे ऐसा नंबर पूछा गया है जिसको हम लोग 252 से मल्टीप्लाई करा दें टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोगों ने एक्सरसाइज 3A में किए हुए हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे उनकी स्टडी करेंगे जिससे कि वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो देखिए भाई, इसमें बात करिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि जिसमें जब नंबर के फैक्टर्स किए जाएं तो सभी नंबर्स पेयर में हो। ठीक, बस इस बात का ध्यान रखना होता है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, वीडियो स्किप करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की, समझने की, केवल फेयर कंप्लीट करने से काम नहीं होगा। तो देखिए हम लोगों ने 252 के फैक्टर किए भाई, क्या हो जाएगा? देखिए लास्ट डिजिट 2 है, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 7 जा 21, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे? 252 ये लिखा हुआ है और हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। उसने कहा है कि इस 252 नंबर में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करा दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए भाई, यहाँ 2 का तो पेयर है, 3 का भी पेयर है, बस 7 का पेयर नहीं है। अगर 7 का भी पेयर बन जाए तो इसका मतलब ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और अगर 7 यहाँ पे होता तो सोचिए इनटू में होता है कि नहीं होता? इनटू में होता या नहीं होता? अच्छा भाई, अगर आपका आंसर यस है और होना भी चाहिए तो जाहिर सी बात है कि 7 का पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि हमें इस नंबर में 7 का मल्टीप्लाई कराया जाना चाहिए। लिख देंगे सो 252 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया इसमें यहां तक का आंसर। अब आगे उसने पूछा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। इस तरीके से जो नंबर ऑब्टेन हुआ, किस तरीके से भाई? 7 का मल्टीप्लाई कराने से जो भी नंबर आपको मिला उसका स्क्वायर रूट आपको बताना है। क्या बताना है भाई? स्क्वायर रूट। तो देखिए हमारे पास नंबर था 252, हमने इसमें 7 का मल्टीप्लाई कराया तो हमें नंबर मिल गया 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 5 जा 35 और 36 कैरी ऑन 3, 7 2 जा 14, 14 3 17, तो ये हो जाएगा 1764। ओके स्टूडेंट्स, अब ये नंबर मिल गया तो उसने इस नंबर का, उसने कहा है ना फाइंड द स्क्वायर ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। इस प्रकार से 7 का मल्टीप्लाई कराने से जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट बताना है आपको। तो हमने स्क्वायर रूट में रख दिया 1764 को, और देखिए स्टूडेंट्स अब इधर स्क्वायर रूट लगा तो लोग इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे। और मैंने आपको बताया हुआ है इसके पहले वाली वीडियो में कि आपको इसके फैक्टर यहाँ रखने होते हैं, ठीक है? तो अब आपको इसके फैक्टर अलग से नहीं करने हैं, बिल्कुल अलग से नहीं करने हैं। सोचिए हमने किया क्या है, इसी में 7 का मल्टीप्लाई कराया है ना, तो ये सारे फैक्टर तो होंगे ही, साथ में 1 टाइम 7 एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्या समझे भाई? इसके फैक्टर अब आपको अलग से नहीं कराने हैं, ठीक है? करना क्या है, बस ये जो फैक्टर्स लिखे हुए थे इनमें केवल 7 का मल्टीप्लाई करा के लिख देना है, क्योंकि हमने 7 का ही मल्टीप्लाई कराया था। तो हो जाएगा देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और इंटू 7। ठीक है, चलिए पेयर बनाते हैं भाई। ये बन गया पेयर। इसके 2 को हमने बाहर यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से 3 निकाल लिया, यहाँ से 7, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि पेयर में से सिंगल नंबर को बाहर निकालते हैं। अब सॉल्व करेंगे, हो जाएगा देखिए 2 3 6 7 42, इसका आंसर हो जाएगा 42।
ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 का है स्टूडेंट्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली बार 252 नंबर था और अब की बार 2925 नंबर है। लास्ट वाले क्वेश्चन पे हमें मल्टीप्लाई करा के देखना था, अब की बार हमें डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके एक्सरसाइज 3A को आप देख लीजिएगा। वहां पर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए गए हैं, मल्टीप्लाई के लिए भी और डिवाइड के लिए भी, तो वहां पर आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं जब भी वो कभी कहेगा कि कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करा दें या कौन से नंबर का डिवाइड करा दें कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऐसा करने के लिए स्टूडेंट्स हमेशा ही गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही होगा। कब? जब मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस है। तो फिलहाल तो डिवाइड का केस है, चलिए जल्दी से फैक्टर कर लेते हैं। चलिए भाई, नंबर है हमारे पास 2925, डिवाइड करते हैं तो ये कौन सा नंबर से डिवाइड होगा? तो 5 2 7 7 9 16 16 to 18, 18 3 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 2 बच जाएगा 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 से 15, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 बच जाएगा, 3 5 जा 15। इसके बाद अभी डिवाइड हो जाएगा 5 2 7 7 3 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता है स्टूडेंट्स, इसलिए आप इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो जाएगा 5 6 जा 32 बच जाएगा, 5 5 से 25। अभी फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 13 से, 13 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये यहाँ से जो आया था रिमाइंडर्स को हटा देते हैं, तो इसको राइट करेंगे स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा। ये लिखा हुआ है 2925 इक्वल्स 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने कहा है कि कौन से नंबर से इसको डिवाइड करा दें, है ना, कौन से नंबर से डिवाइड करा दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए 3 का पेयर है और 5 का पेयर है यहाँ पे, है ना, तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? 13 आ रहा है ना, तो इसको हटा देंगे। अगर वो कहता है कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करा दें, तो आप सोचिए इसका पेयर बनाने के लिए हमें इसमें 13 का मल्टीप्लाई कराना पड़ता है ना, तो मल्टीप्लाई का तो केस फिलहाल है नहीं। पूछा क्या है? डिवाइड क्या करा दें, कौन से नंबर से डिवाइड करा दें, तो जो भी एक्स्ट्रा नंबर होगा आपको उसी से डिवाइड करा देना, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा नंबर है? 13। इसका मतलब है लिख देंगे सो 2925 शुड बी डिवाइडेड बाय 13। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये तो यहां तक की कहानी होगी। अब आगे उसने कहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। कह रहा है डिवाइड करने के बाद जो नया नंबर आपको मिला है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो मिला है, उसका स्क्वायर रूट आपको बताना है। तो चलिए फिर देखिए, हमारे पास नंबर था 2925, इसको डिवाइड कर देते हैं 13 से। भाई कितना आता है देखते हैं यहाँ पे जरा, 2925 है, इसको डिवाइड करना है 13 से। 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 आ जाएगा, 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा 6, तो हो जाएगा 13 5 से 65, डिवाइड करने से आ गया 225। स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग 225 का, क्योंकि इसी का स्क्वायर रूट पूछा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा था जब मल्टीप्लाई आप करा रहे हैं तो इसी में वो नंबर मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे नोट कर दीजिए, और जब डिवाइड का केस है तो 13 को हटा के केवल वहां लिख दीजिए, ठीक है। 13 को हटा के बाकी सब नोट कर दीजिए, तो बचेगा 2 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 5, ये हो गया 2 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 5। पेयर बना लिए हमने स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए इस पेयर में से एक नंबर निकल आएगा और इस पेयर में से दूसरा नंबर मिल जाएगा, तो हो जाएगा 3 5 जा 15। तो इसमें हम इस तरीके से आंसर राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उसने पूछा था कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाना चाहिए, तो लिख देंगे सो 2925 शुड बी डिवाइड, सॉरी डिवाइड का केस था, तो हो जाएगा 2925 शुड बी डिवाइड बाय 13। और उसने एक बात और पूछी थी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला उसका स्क्वायर रूट क्या है, लिख देंगे सो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर
इज 15 और ये भी हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं स्टूडेंट्स 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। क्वेश्चन कह रहे हैं स्टूडेंट्स किसी गार्डन में 1225 प्लांट्स हैं और उनको इस प्रकार से प्लांट किया जाता है कि ईच रो मतलब वन रो में एज मेनी प्लांट्स उतने ही प्लांट्स हैं। कह रहा है जब प्लांट्स लगाए जाएंगे तो रो बना के लगाए जाएंगे, तो कह रहा है कि ईच रो में उतने ही प्लांट्स हैं एज द नंबर ऑफ रोज, जितने की वहां पर रोज हैं। मतलब हुआ कि अगर किसी गार्डन में 3 रोज हैं 1 2 3, ठीक है, कितने रोज है भाई 3 रोज हैं, तो वहां पे ईच रो में 3 प्लांट्स भी हैं। मतलब जितनी रोज होंगी 1 रो में उतने ही प्लांट्स लगाने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 रोज अगर हमने मान लिया तो हमें ईच रो में 3 प्लांट्स भी लगाने हैं। मतलब है हम लोग यहां से कह सकते हैं क्या, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। यही तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि यहां जितनी रोज हैं तो ईच रो में उतने ही प्लांट्स भी लगाए जाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब कभी भी वो इस तरीके से इक्वालिटी की बात कर देगा, जैसे कि हमें क्लास में के लिए कह दें कि कोई क्लास है उसमें 900 रुपीज का कंट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, और वहां पर बच्चों ने पैसे कैसे डोनेट किए हैं कि जितने बच्चे थे क्लास में एक बच्चे ने उतने ही पैसे दिए हैं। तो मान लिया कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स रहे होते, कितने स्टूडेंट्स रहे होते 30, तो सभी बच्चे 30 रुपीज देंगे। अगर उस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो सभी 20 स्टूडेंट्स देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा है कि उस क्लास से जो भी कलेक्शन हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है कि जितने बच्चे थे एक बच्चे ने उतने ही पैसे दिए हैं। मान लो कोई क्लास होती है और उसमें 60 स्टूडेंट्स होते तो एक बच्चा 60 रुपीज डोनेट करता। बात सुनने में आएगी नहीं आई? तो सेम वर्क यहाँ पे भी है कि यहाँ पे 3 रोज हैं और 1 रो में 3 प्लांट्स भी लगाए गए हैं। तो स्टूडेंट जब कभी भी ऐसा केस आएगा तो हम लोग हमेशा गिवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे और गिवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालने से हमें जो भी वैल्यूज चाहिए वो पता चल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये गिवन नंबर क्या है 1225। फैक्टर करेंगे, ये सब रफ वर्क है स्टूडेंट्स है ना, फेर मत का कॉपी करिएगा। और 5 to 7 to 9 110, 3 से डिवाइड तो होगा नहीं तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 10, 2 बच जाएगा, 22 हो गया। 5 4 22 यहाँ पे आ गया, 5 5 25। अब फिर से डिवाइड करते हैं 5 से तो हो जाएगा 5 4 20, 5 9 से 45। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 7 से 49, 7 फिर से आ गया 1 यहाँ पे, तो लिख देंगे 1225 इक्वल्स 5 5 इंटू 7। अब गिवन नंबर यही है, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए भाई? स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इस पेयर में से 1 नंबर बाहर आएगा, इसमें से भी 1 नंबर बाहर आएगा, तो इक्वल्स हो जाएगा 35। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। रोज कितने हैं भाई? तो रोज भी कितने हो जाएंगे 35। कितनी हो जाएंगी 35। और क्या पूछा है, एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ रोज जितनी होंगी उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी होगा। इसका मतलब इन दोनों का आंसर क्या है 35 है। लिख देंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स 35 एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज 35। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। अब हमेशा याद रखिए जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दो चीजों को इसने इक्वल बता दिया हो, वहां पर हमेशा ही गिवन नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने से जो भी नंबर मिलेगा तो आप देख लीजिए कौन कौन सी चीजें बराबर हैं, तो वो जो बराबर वाली चीजें होंगी वो हमेशा यही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 35 नंबर ऑफ रोज हो गए और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी कितने हो जाएंगे 35। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास अरेंज्ड अ पिकनिक। किसी क्लास के स्टूडेंट्स ने एक पिकनिक अरेंज की। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीज। एक स्टूडेंट ने उतने ही पैसे कंट्रीब्यूट किए, उतने ही पैसों का योगदान दिया
एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, जितनी की उस क्लास में स्टूडेंट्स थे। बात समझ में आई कि नहीं? इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि एक क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक बच्चा 60 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करेगा। अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 रुपीज का कंट्रीब्यूशन होगा। अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो वन स्टूडेंट 30 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा। तो दो चीजें सेम आ गई ना, क्या क्या? कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल्स अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट। ओके, तो आगे उसने पूछा इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 1156, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 1156 है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, तो उस क्लास की स्ट्रेंथ बतानी है आपको। क्या बतानी है? स्ट्रेंथ मतलब उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए भाई लिखते हैं यहाँ पे कौन कौन इक्वल है भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास equals amount contributed by each student. ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई कि नहीं? आ क्या रहा है, उस क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं वन स्टूडेंट ने उतना ही अमाउंट कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके, चलिए गिवन नंबर है अपने पास 1156, इसका फैक्टर करते हैं हम। 2 5 10, 1 बच जाएगा 15 हो जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16। डिवाइड कर देंगे 2 से तो 2 2 4, 2 8 16, 2 9 18 और अब ये डिवाइड होगा 17 से, 17 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17, ये आ गया 1। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा 1156 के जो फैक्टर हैं वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। और मैंने बताया था जब दो इक्वल वाला केस होगा तो हमेशा गिवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इनका स्क्वायर रूट निकालने स्टूडेंट्स देखिए, ये बन गया 2 का पेयर, ये बन गया 17 का पेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे इस पेयर से 2 बाहर आ गया और दूसरे पेयर से 17 बाहर आ गया, तो ये हो गया 34। इसका आंसर कितना आ गया 34। उसने पूछा क्या क्या है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, उस क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब उस क्लास में कितने बच्चे हैं। उस क्लास में 34 बच्चे भी हैं और वन स्टूडेंट ने 34 रुपीज कंट्रीब्यूट भी किया है, लेकिन उसने हमसे वो बात पूछी ही नहीं, उसने स्ट्रेंथ पूछी है केवल। लिख देंगे सो द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, so the strength of class equals 34 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 करें स्टूडेंट्स, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 15 एंड 20। उसने कहा वो लीस्ट स्क्वायर नंबर पता करो जो 6 9 15 और 20 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो स्टूडेंट्स आप थोड़ी देर के लिए स्क्वायर भूल जाइए, ऐसे पढ़िए क्वेश्चन को, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 15 एंड 20। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 6 और 7 में स्टडी की हुई है। क्या करिए भाई कि अगर कभी भी लीस्ट नंबर के बारे में पूछता है तो लीस्ट नंबर के लिए हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं गिवन नंबर्स का। तो देखिए अभी जो गिवन नंबर्स हैं हम लोग भी उनका एलसीएम ही निकालेंगे। चलिए जल्दी से निकालते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन बताते हैं क्या बात है उसमें। देखिए 6 9 15 और 20, इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो जाएगा 2 3 6, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 15, 2 10 20। अभी देखिए 10 है 2 से डिवाइड होने वाला, तो यहाँ पे 3 9 15 और 2 5 10। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अभी देखिए फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा 1 1 5 और 5। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5, हमने डिवाइड किया 5 से तो 1 1 1 1 आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आएगा भाई इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और स्टूडेंट्स बता दें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखिए भाई हमें हमारे पास मिला क्या 2 2 3 3 5। अब बात करते हैं स्क्वायर नंबर की।
स्क्वायर नंबर का मतलब होता है या परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें सारे नंबर्स पेयर में होते हैं। तो देखिए 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, मगर 5 का पेयर तो नहीं है ना। और उसने कैसा नंबर पूछा है, स्क्वायर नंबर। तो इसको स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए इसमें 5 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो इसका पेयर भी बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है आपको। लीस्ट नंबर निकालने के लिए हमने इसका एलसीएम निकाला। जो एलसीएम निकाला तो हमें पता चला कि यहाँ 5 का पेयर नहीं बन रहा है, और हमसे पूछा गया स्क्वायर नंबर के लिए। स्क्वायर नंबर का मतलब होता है वहां पर जितने भी नंबर्स होंगे सभी पेयर के फॉर्म में होंगे, मगर 5 का पेयर नहीं बन रहा था, तो हमने 5 को मल्टीप्लाई करा के उसका पेयर बना दिया। ठीक है, अच्छा भाई। तो उसने पूछा है वो कौन सा नंबर है, तो आप इनका केवल मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 5 10, 2 5 10, 10 10 100, 100 9 900, तो 900 हो गया इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट रह भी गया होगा तो इसके बाद वाले क्वेश्चन से 100% दूर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 का स्टूडेंट्स, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8 12 59 20। सेम 17 नंबर क्वेश्चन जैसा है, फिर से हम लोग स्क्वायर को भी ड्रॉप कर देंगे। उसने हमसे एक ऐसा लिस्ट नंबर पता करने को कहा है जो 8 12 15 और 20 से डिवाइड हो जाए। तो चलिए जल्दी से, हमें पता है कि लिस्ट नंबर उसने बोला है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए लीस्ट की स्पेलिंग स्टार्ट होती है एल से, और एलसीएम भी एल से ही स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये हो जाएगा 8 12 15 और 20। चलिए फैक्टर करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, ये हो गया 15, 2 10 ज़ा 20। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 15, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 3 15 और 5। अब 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, यहाँ 5 आ गया। और फाइनली स्टूडेंट्स हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें नंबर कौन कौन से मिले भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए, अब स्क्वायर नंबर में फोकस करते हैं कि उसने कहा था कि हमें स्क्वायर नंबर भी चाहिए। भाई लिस्ट नंबर तो हमें मिल गया, लिस्ट नंबर तो यही है, मगर ये स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है ना, ये स्क्वायर नंबर नहीं है कि ये सभी नंबर्स पेयर में नहीं है। पहले सभी नंबर्स का पेयर बनाते हैं। देखिए 2 का पेयर है, इस 2 का पेयर नहीं है ना, तो 1 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। 3 का भी पेयर नहीं है तो 3 का भी मल्टीप्लाई करा दिया। 5 का भी पेयर नहीं है तो फिर 5 का भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा दिया स्टूडेंट्स, है ना। जिन नंबर्स की कमी थी पेयर बनाने में उनका हमने मल्टीप्लाई करा दिया, और अब सभी का मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 ज़ा 100, 100 4 ज़ा 400, 400 9 ज़ा 3600। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3D के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे जो कोचिंग क्लासेस के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।